नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल मैक्स वेल्थ में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हमारे मित्र प्रतीक धूमल हैं। और प्रतीक जो है ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन ट्रेडिंग में बड़े ही अच्छे एक एक्सपर्ट हैं। उनकी वीडियो पहले भी आप लोग देख चुके हैं। हमने पहले एक वीडियो बनाया था ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे, ये डिस्कस करेंगे कि हम लास्ट वीक जो रहा वो मार्केट कैसा रहा, और अगले वीक जो है वो क्या चांसेस हैं, किस तरीके से मार्केट किन किन फैक्टर्स की वजह से अफेक्ट हो सकता है। और अभी मार्केट में जिस तरीके से तेजी आई है तो वो तेजी कहां तक जाने की उम्मीद है, और अगर कोई पुल बैक के चांसेस हैं तो कैसे होंगे। तो इसी सारी सिनेरियो को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रतीक, पहले हम एक बार चार्ट शेयर करते हैं। क्या? ठीक है, क्या? ठीक है। अब प्रतीक, ये हमारा, मैं निफ्टी ऑन कर लेता हूँ। हम्म, हाँ, ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। हाँ, सही तो है। ये अभी मार्केट में प्रतीक देखो, जैसे हमने देखा है कि पिछले जो है हम कर कहें तो जून के लास्ट वीक से जो मार्केट में तेजी रही है, और वो बड़ी जबरदस्त तेजी रही। मतलब ये एक्सपेक्टेशन किसी ने नहीं किया था कि मार्केट कोई इतनी नहीं था, हाँ। तेज। हाँ, राइट। लगभग अगर हम देखें तो 90 डिग्री मार्केट मूव किया है। मतलब 4 दिनों तक लगातार बैक टू बैक गैप अप, और गैप अप गैप अप, करके वो सही। सस्टेन किया है। नॉर्मली हम देखते हैं मार्केट में ना कि गैप फिल कर जाता है, बट इस बार गैप फील फिल नहीं नहीं हुआ। हुआ कहीं भी। लोग वेट राइट। ही करते रह गए कि गैप फिल होगा, लेकिन मार्केट गैप अप होकर के फिर वो ऊपर ही निकल गया। एग्जैक्टली, सही है। हम्म। तो ये जो तेजी रही है प्रतीक, तुम्हें कैसे दिखाई दे रही है? तो दिखाई एक्चुअली मतलब जो बेसिक मेरे अंडरस्टैंडिंग थी कि जिस हिसाब से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था थोड़े दिन पहले, वो हम्म। इन शॉर्ट बता रहा था कि एवरीवन वाज बियरिश पर्टिकुलरली, कि लाइक अभी तो मार्केट नीचे गिरने वाला है। 16,800 से स्ट्रेट फॉरवर्ड रैली दे दी है, तो हम्म। अभी गिरने वाला है। मार्केट ने वहां पे ट्रैप भी किया। ऑल टाइम हाई पे आप देख सकते हो, जैसे 18,900 के 800 के अराउंड बहुत मार्केट ने कंसोलिडेशन किया। वहां पे बहुत लोगों को बियर भी, मतलब बियरिश भी हो गए थे लोग, जो बुल्स थे वो भी बियरिश हो गए। बेरिश हो गए थे, बट करेक्ट। बाद में जो सडन रैली आई है वो इटसेल्फ दिखाती कि मार्केट में स्ट्रेंथ है। अभी भी मार्केट को शॉर्ट तो करना नहीं है ये लेवल पे भी, तो मैं तो स्ट्रिक्टली अवॉइड करूंगा। और जिसने करेक्ट। शॉर्ट करके देखा है उसको पता चल गया कि एग्जैक्टली मार्केट को क्या करना है। वो एक चीज है। और जो स्ट्रेंथ दिखाई है मार्केट ने, समथिंग इज चेंजिंग इन बैकग्राउंड, ऑन द ग्राउंड आई कैन से। तो वो एक चीज हमें देखनी पड़ेगी, और वो दिख भी रही है लोगों को। अब जिसको हम्म। देखना है वो इजीली देख सकता है। जिस हिसाब से जीएसटी का कलेक्शन बिल्डअप हो रहा है, या बाकी की चीजें हो रही है ऑन द ग्राउंड, करेक्ट। एफडीआई का इन्वेस्टमेंट है, एफआईआर जैसे चले गए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हम्म। थिंग। उन्होंने ऑलमोस्ट बिलियंस डॉलर्स में जो सेलिंग की थी लास्ट, आप फ्यू डेज से देखो कंटिन्यूअसली बाइंग है। मतलब लगातार। बीच में जब 19,000 के अराउंड जब रैली आ रही थी, तो इट वाज लाइक उन्होंने तो वन टाइम आई गेस 10-15,000 का बाइंग भी एक फिगर आया था बीच में। हाँ हाँ, तो एक दिन में उन्होंने मोर देन 10,000 की बाइंग की थी। 10,000 की बाइंग थी। वो इटसेल्फ शोज करता है कि वो जो डॉलर इंडेक्स का इम्पैक्ट हो या इन्फ्लेशन के नंबर्स हो, चीजें ऑल एंड ऑल बुलिश लग रही है ऑन हम्म। फॉर द नाउ, मतलब अभी फिलहाल। और हाँ, मार्केट तो मतलब फिलहाल तो शॉर्ट करने का कोई मूड नहीं है एक्चुअली मार्केट ना। करेक्ट। मार्केट का मेरा मूड है ना, मार्केट होगा शॉर्ट साइड पे, ट्रेड मिलेगा। ट्रू। हाँ, अभी देखियो, अभी जो हमें लग रहा है, यहाँ दिख रहा है ये, इवन मेरा भी जो परसेप्शन ये रहा लास्ट, अगर हमने ध्यान हो कि जब ये मार्केट 18,900 के आसपास था ना, यहाँ से जब पुल बैक आ रहा था, तो ये हम्म। कई लोगों के मन में था कि ये यहाँ से एक डीप करेक्शन आएगा या कहीं 18,000 के आसपास तक ये जाएगा दोबारा। एग्जैक्टली। अगर ध्यान हो तो हमारा व्यू ये था कि ये जिस दिन से इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच किया, इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन को अगर हम बात करते हैं ना, फॉरेन ये, ट्रेड राइट। हाँ, ये यहाँ से इस हम, फॉलिंग ट्रेंड हाँ। लाइन को जब ब्रीच किया इसने यहाँ पे, तो उसके बाद मेरा मानना था कि भाई हम इसी को ये फील कर रहे थे कि ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। अब यहाँ से ये स्ट्रक्चर चेंज हायर होगा। हाई हायर लोज बनेंगे, तभी ये कह सकते हैं कि बुल रन है, अदरवाइज वो एक करेक्शन माना जाएगा करेक्शन माना जाता बेयर फेज का। तो यहाँ पर इसने दिखाया कि देखो हायर हाइज बने, हायर लोज बने, अगेन हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज। तो इसी हिसाब से हमारा यही अंदाजा था कि यहाँ से ये इस लेवल के लो 18,555 का जो ये पिछला लो बना था, इसको ब्रीच नहीं करना चाहिए था। या इसके स्पेशली अगर कहें कि 18,500 के है। राइट। आसपास का level था, ये ब्रीच नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में, अदरवाइज स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो चेंज जाएगा, होता है। डैमेज हो जाएगा। और मार्केट में एग्जैक्टली मतलब उसके बाद तो पता नहीं, मतलब जैसे किसी ने बुल्स को स्टेरॉइड दे दिया हो, और लगभग अगर ये देखो तो 90 डिग्री, मतलब ये देख रहे हो बैक टू बैक 90 डिग्री। 90 डिग्री का एग्जैक्टली। एकदम एंगल पे अगर हम निकाले तो यहाँ से लेके यहाँ तक 5 दिनों में 90 डिग्री की राइज है एकदम। 90 डिग्री हुआ है। हाँ, इवन अभी क्योंकि भी उसको देखा जाए तो 90 डिग्री में ऊपर है।
हाँ हाँ, इतना भी मतलब कुछ देखो एंगल में चेंज हुआ ही नहीं है। ये तो मजबूरी है कि कैंडल बैक टू बैक एक के ऊपर एक नहीं आ सकती ना, वो तो आ नहीं सकती। एग्जैक्टली इसके लिए फिर हाँ, लेकिन अदरवाइज कहें तो ये लगभग 90 डिग्री पे ही मूव किया है, और बहुत राइट राइट, थोड़ा करेक्शन दिया है इसने, लगा कि यहाँ से फिर एक बहुत करेक्शन कम। आएगा। लेकिन उसके बाद देखो लास्ट जो फ्राइडे को मार्केट ने दिखाया है जोश, नया ऑल टाइम हाई 19,595, नया हाई। तो इसने जो है ना, जो सेलर्स थे, जो जो लोग 19,500 पे सेल कर रहे थे, बहुत बड़ा सेलिंग ओआई खड़ा था 19,500 के ऊपर में, तो उन्होंने ऑलमोस्ट 2 CR का हुआ था कॉल राइट हाँ, में, अभी भी याद है मुझे, मतलब बहुत तो डेंजर था, मतलब नो वन वाज एक्सपेक्टिंग कि ऐसा कुछ मूव आने वाला नहीं, उन्होंने बहुत बुरा कॉल राइटर्स को फंसाया है बुल्स ने, और है। बट सर बहुत वो होना भी चाहिए एक्चुअली, जो हिसाब से लोग अभी शॉर्ट कर रहे हैं, मतलब रैंडमली जो, मतलब जो स्ट्राइक दिख रही है जस्ट बिकॉज दे हैव, मतलब देख नहीं रहे प्राइस एक्शन की मार्केट क्या रेंज में, और जस्ट शॉर्ट करे जा रहे कॉल, वो एक्चुअली मार्केट उसको ट्रैप कर रहा है। एग्जैक्टली। देखो समस्या क्या है कि जो ट्रेडर है ना, बायस ट्रेडर्स को हमेशा नुकसान होगा। जब हमें यहाँ क्लियर बुल रन दिख रहा है, जब क्लियर अप ट्रेंड दिख रहा है, अगर हम यहाँ से कहें 17,000 मतलब 16,800 के लेवल से कहें ना, तो मार्केट एकदम सीधा, और ये जो डिग्री है ये मोर देन 60 डिग्री का रन है ये। अगर रन है यहाँ से बात करूं ऑब्वियसली। मैं, ये जो अपने मार्च का जो लो था ना, मार्च 21 मार्च का लो मार्च, यहाँ पे था 16,800 का। यहाँ के बाद से जो मूव आया है ना इस साल, मतलब 23 में मार्केट ने जो पकड़ा है, फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ, आफ्टर अप्रैल, अप्रैल से नया अप्रैल, फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ। अप्रैल के बाद से राइट। मार्केट में जो नया जो जोश आया ना, इसने मार्केट को देखो तो 6 महीनों में, पूरा पूरा 6 महीना, लगभग मतलब 3 महीने हुए, अप्रैल में जून और ये 3 महीने जुलाई, में, चौथा महीना है ये। जुलाई यहां चौथा से महीना इसने 4 महीने के अंदर देखो जबरदस्त मूव दिया है। हाँ, हो गया। 2,500 और पॉइंट दैट का टू विदाउट निफ्टी, ऐसा कोई बड़े करेक्शन के अलावा, मतलब ऐसा कुछ बड़ी करेक्शन दिखाई नहीं दी। कुछ बिना दैट किसी इज द बड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्शन थिंग। के पुल बैक बहुत ही छोटा कहेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग्स कहेंगे, बहुत छोटी छोटी छोटा था। बुकिंग्स हुई, और अब तो लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग करने के कोई मूड में भी नहीं है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है। वही, वो एक्चुअली रिट्रेसमेंट का चांस भी नहीं था। इवन हाँ, अभी भी लोग, बहुत से लोग 19,200, 19,200 या 19,000 के लेवल के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे, इवन फ्रैंकली हाँ, स्पीकिंग मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था। एकदम सही बात बट है। मार्केट जैसे मैंने देखा 350 के नीचे भी नहीं आ रहा, सो आई वाज लाइक कि कुछ नहीं, तो गड़बड़ है, जैसे मार्केट हमने नीचे ये नहीं जा लेवल मार्क किया था प्रतीक कि ये जो है ना, ये कैंडल रहा। जो है, हाँ, 3 जुलाई वाली कैंडल का जो लो था 19,240 का, वो ये मान के चल रहा था कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, अगर यहाँ से कोई पुल बैक आएगा तो यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलना आएगा। चाहिए। लेकिन मार्केट वहां एग्जैक्टली भी नहीं आया, इसने लो बनाया है 19,300 का, बस ये 19,300 का लोएस्ट लो है इसके बाद, इसके और नीचे उसके बाद फिर वो सीधा ऊपर निकल गया। एक तो 1,000 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट रैली है, मतलब ऑल एंड ऑल हाँ 800 पॉइंट्स का, उसमें अगर मार्केट 200 पॉइंट्स का भी करेक्शन नहीं सही से दिखा रहा है, जस्ट नहीं, एग्जैक्टली रियलाइज कि मार्केट में तो रन कितना जबरदस्त रन है, का स्टिल मतलब पीपल ये, वर शॉर्टिंग कॉल। भाई हाँ, डिस्पाइट की शॉर्टर्स कोई बेयर्स भाग थोड़े गए हैं, कई लोग हैं जो उसको शॉर्ट करने बैठे हैं, लेकिन बायर्स शॉर्ट की कर रहे, स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि जो, मतलब यह है कि तुम जितना बेचो हम उतना खरीद लेंगे। खरीद ये जो, लोगे सर आप। हाँ, एक ही चीज देख लो ना, जितना ब्लॉक डील भी हो रही है उसमें कितना अच्छे से हाँ, कंज्यूम हो रही है मार्केट, वो एकदम इंपॉर्टेंट एकदम, चीज है। ब्लॉक डील मतलब होने के ब्लॉक डील बाद, होने के बाद में स्टॉक नॉर्मली कुछ करेक्शन दिखाता है, ये तो ब्लॉक हाँ, डील होने के बाद में स्टॉक 5% 10% की अपर सर्किट लगा है। ऊपर ऊपर ये तो चला जा रहा फर्स्ट है टाइम हुआ एकदम, है मार्केट में। मतलब जोश जो है एकदम हाई है, एकदम हाई जोश है इस हाई समय। है, एग्जैक्टली वो हम्म, स्ट्रेंथ दिखाता है। और स्टिल हम्म। पीपल आर शॉर्टिंग 19,500 का कॉल, तो वो मार्केट ने ट्रैप कर लिया। हाँ, ये असल में देखो जो मैंने देख रहा हूँ भाई, पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ, ये अगर मैं अपना एक्सपीरियंस कहूँ प्रतीक, तो ये आज से देखो, आज से 3-4 साल पहले की बात है ना, और हम्म, स्पेशली कोविड के पहले तक जो है ना, कॉल या ऑप्शन सेलिंग में लोगों ने बहुत पैसा बनाया, बहुत पैसा बनाया ऑप्शन सेलिंग में। ठीक है। कोविड हम्म। फॉल के पहले तक ऑप्शन सेलिंग बहुत अच्छा काम कर रही थी, और लोग, क्योंकि मार्केट उतना ज्यादा मूव करता नहीं था, आराम मूव से नहीं प्रीमियम करता एक्सपायर था। हो जाते थे। और जो लोगों ने कैपिटल बनाया है, अगर मैं कहूँ तो तुम देख लेना, वो करीब 2016-17 से लेकर के 2020 तक के बीच में बहुत अच्छा कैपिटल बना है ऑप्शन सेलिंग से। ठीक है। सेलिंग, 2020 के करेक्शन के बाद जो मूव आया ना, उसने ऑप्शन बायर्स को बहुत अच्छा रिटर्न दिया। राइट। ठीक है, क्योंकि मार्केट एकदम ट्रेंडिंग भागा। फिर 2022 में थोड़ा सा मार्केट साइडवेज रहा, जिसमें कि फिर ऑप्शन सेलिंग में मूवमेंट आया, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग हम भी जानते हैं कि जो ऑप्शन सेलर्स हैं, अगर वो डायरेक्शनल प्ले नहीं करते हैं, क्योंकि भाई ऑप्शन सेलिंग में डायरेक्शनल भी होती है, चलो ठीक है, ऑब्वियसली, लेकिन जो नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन प्लेयर्स हैं उनको तो तभी बेनिफिट होता है जब मार्केट साइडवेज हो या स्लो बढ़े। अब लो ऐसा बट अगर 90 या 60 डिग्री या 70 डिग्री का अगर मूव आएगा ट्रेंड में,
तो ऑप्शन सेलर्स जो नॉन डायरेक्शनल हो गए उनको तो मतलब वो बस वो कैपिटल खत्म होगा उनका। ठीक सर है। वो आप देख सकते हो ना, कल भी सेंसेक्स का हाँ एक्सपायरी था शायद, तो वही हुआ था ना कि लोगों ने शॉर्ट, क्योंकि मार्केट बढ़ नहीं रहा सुबह से, आप देखोगे बैंक निफ्टी डाउन हाँ था, उन्होंने बहुत अच्छे से किया। बट लोग ये नहीं स्किप कर रहे थे कि यार निफ्ट, उनको लगा कि आईटी जा जाके ऊपर जाएगा कितना, उनको ये नहीं पता था जाएगा। कि आईटी 5% भागेगा। तो उनको लगा 1% जाएगा, 2% जाएगा, ज्यादा से ज्यादा कितना जाएगा। बट दे भाई नेवर लोगों नो को कि ये यार लग रहा फंड है ना फ्लो इतना होने के बाद। उनको लग रहा हम्म, था ना कि बैंक निफ्टी का वेटेज ज्यादा वो नीचे खींचेगी। ठीक है। खींचेगी। हाँ राइट। हमने डिस्कशन भी किया था ना 2-3 दिन पहले, मैंने डाल भी दिया था बीच में ग्रुप में कि यार अभी बैंक निफ्टी पे जो ट्रेड कर रहे हैं वो जरा देख के करना, क्योंकि आईटी मूव कर रहा है, तो जब तक आईटी अप है तब तक बैंक निफ्टी नहीं मूव होने वाली। बट इसको ये मत हाँ समझना कि बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर देंगे। तो करेक्ट। कुछ लोगों ने वो भी ट्राई करके देखा, बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर रहे थे वो, उनको लगा अभी गिर जाएगी, बट बैंक निफ्टी में 3 PM के मूव में बैंक निफ्टी भी शामिल हो गई कल के दिन। तो और दैट वाज दूसरी ऑल्सो। दूसरी जो एक चीज आई है मार्केट में एक नया देखो, स्मार्ट मनी हमेशा मास के अगेंस्ट जाती है, ये मैं मानता अगेंस्ट हूँ। जाता है। ठीक है। एग्जैक्टली। अभी क्या हो रहा था कि मैंने कहा ना 2022 के पहले या पिछले मतलब 2000 ये कोविड के पहले तक ऑप्शन सेलिंग ना कुछ मतलब बड़े फंड या कुछ जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते थे जिनके पास अच्छा फंड होता था वो करते थे। कोविड के बाद जो ये नई जनरेशन आई ना जो 50,000 रुपए लेकर के 50,000 रुपीज लेकर के ऑप्शन सेलर्स बन गए थे, और लगभग एग्जैक्टली। हर कोई मतलब आज आज यूट्यूब खोलो तो क्या दिखता है, केवल ऑप्शन सेलिंग के कोर्सेज लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ऑप्शन कोर्स सेलिंग में राइट। आयरन कॉन्डोर कैसे बनाते हैं इसका एक वीडियो डाल दो तो भर जाएंगे उसमें व्यूअर्स। ठीक हर है। जाएगी ऑब्वियस। सारी स्ट्रेटजीज को लो और उसकी मतलब उनके जो सेमिनार्स हैं वो बिक भी रहे हैं, अच्छे से चल भी रहे थे। तो लोगों को लग रहा था यार ये 50,000 लेकर के और मार्केट में ऑप्शन सेलिंग करके पैसा कमाना बड़ा आसान है, ये तो बहुत ईजी है। अब मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि जो स्मार्ट मनी है ना वो इन छोटे ऑप्शन सेलर्स को ट्रैप कर रही है। एग्जैक्टली। ठीक है। क्योंकि पहले जो राइट। बिग मनी थी वो ऑप्शन सेलिंग करती थी, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे उनको समझ में आ गया कि जो छोटी मछलियां थी वो ऑप्शन बायर्स की बजाय वो वो ऑप्शन सेलर्स बन रही हैं। सेलिंग में आ गई। हाँ, अब वो मूव कर रहे हैं ऑप्शन बाइंग की तरफ, स्मार्ट मनी ऑप्शन बाइंग में मूव कर रही है बाइंग और पे वो है। ट्रैप कर रही है सेलर्स को जो छोटे छोटे सेलर्स सेलर्स हैं। को। ठीक वो है। रियलाइज होने में टाइम लगेगा लोगों को अभी, ये वो जब पता तक लोगों चलेगा को बाद में। हाँ जब तक ये लोगों को रियलाइज होगा तब तक कितनों के अकाउंट्स खाली हो चुके रहेंगे, खाली हो जाए। कितने बर्बाद हो चुके रहेंगे। अभी जो देख रहे हो ना हर मतलब एवरी अब तो एवरीडे एक्सपायरी है, तो एवरी डे एक ऑब्वियसली। रोना कहता है कि इस बार मेरा पोजीशन एग्जिट नहीं हो पाया, इस ब्रोकर में प्रॉब्लम आ गई, इस बार मेरा राइट पोजीशन राइट एग्जिट नहीं राइट। हो पाया। इस अल्टीमेटली इसमें मर रहा है छोटा रिटेलर जो छोटा स्मॉल। रिटेलर। हाँ। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा कि मार्केट की डायनामिक्स है ना वो चेंज होती रहती है। अब जो बड़ी मार्केट में मनी फ्लेक्सिबिलिटी तो इंपॉर्टेंट है सर, मतलब देखा जाए तो आप मार्केट को जानते कितने अच्छे से हो, दैट इज द, वही पैसा आपको बना के देगा। अगर आप बस वही बस जो स्ट्रैटेजी 2 साल पहले लगा रहे हो, कोविड में जो चली वो 21 में नहीं चली। जैसे देखा नहीं जाए तो चली। ट्रेंडिंग में आ गया 20 में, बस 20 में तो लोगों को लगा अभी पैसा बनते रहेगा, 21, हाँ 22 सब लोगों को बाहर निकल दिया मार्केट में, क्योंकि मार्केट बाहर ही निकाल साइडवेज रहा। हार्डली किसने पैसा बनाया होगा, लिटरली, नहीं ना क्योंकि मैं भी एग्जैक्टली। अच्छे को जानता हूँ। हाँ जिसने इतना पैसा नहीं बनाया। बड़ा पैसा नहीं 2020 में बना है, उसके बाद नहीं पैसा बना। अभी वो लोगों को वो आदत लग गई है कि यार मार्केट तो हाँ साइडवेज रहने वाला है, अभी अपन ऑप्शन सेल करेंगे और फिर उससे पैसा कमाएंगे। अब बात ये हो गई कि मार्केट ने अब इसका टेक्सचर चेंज कर दिया, और वो चेंज टेक्सचर कर। बाइंग की तरफ, अगर जैसे आपने बोला, सही बोला कि वो बाइंग की तरफ मूव हो गए बड़े प्लेयर, और बाइंग के तरफ अगर मूव हो रहे हैं तो ऑब्वियसली मूव बड़े आएंगे, अभी वो छोटे मूव भूल जाना पड़ेगा। ओनली थिंग हाँ इज कि एज ऑप्शन बायर जो मैंने थोड़े अभी रियलाइज किया एक चीज में, कि आप एक चीज ध्यान में रखो, बड़ा मूव आने के बाद में थोड़ा सा टाइम है ना, आप थोड़ा साइड हट जाओ, क्योंकि हम्म आप देख सकते हो ना शार्प मूव आने के बाद में मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में जाता है, और वो हाँ कंटिन्यूसली 10 to 15, 16, 20 डेज वैसे ही रहता है। और वो जब भाई रहता है ना, तब आपको जो हाँ अपने मूव में पैसा कमाया है अपसाइड में, जो शार्प मूव में, वो आपको बचाना है। अगर आप हम्म वो फेज में 10 to 15 डेज में जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तब ट्रेड करोगे ना वो पैसे से, तो जो कमाया वो भी जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि एकदम। ऑप्शन बायर हरदम पैसा कमा रहा है। ओके, नहीं नहीं आपको नहीं वो फेज भी रियलाइज करना है। भाई ऑप्शन बायर की तो जो आप ऑप्शन बायर की जो एज है ना वो बहुत शार्प होनी पड़ेगी क्योंकि उसको तो शार्प वैसे ही होने की। 5 आउट ऑफ केवल वन ऑप्शन उसका वो क्या है 1:5 4 का उसका ऑड है उसके पास। तो 4 मौके ऑब्वियसली। उसके पास कमाने के हैं। ठीक है, एक मौका राइट कमाने राइट। का है। तो इस और उसमें कंडीशन और में एक पीस ऑफ मतलब और चीज एक और हो गई है कि वो विक्स 10 के ऊपर नहीं है, 10, 11, उसमें क्या ही पैसा बनोगे आप। इसमें वो इसमें बहुत बिग बड़ी।
मतलब विक्स जो रोल प्ले कर रहा है ना, ये देखो क्या बढ़िया, मतलब विक्स एकदम जैसे एकदम ठंडा हो गया है, इसलिए ठंडा हो गया। ऑप्शन प्रीमियम जो है वो एकदम उसका तो मतलब ही खत्म हो गया, स्पाइक आ ही नहीं रहा अभी सर ऑप्शन आप प्रीमियम। जब देखा जाओगे तो अभी बहुत लोगों को लगेगा कि आपने कैसे रियलाइज किया कि स्मार्ट मनी बाइंग की तरफ गया है। अब आप देख रहे होगे ना, थोड़े दिन पहले की बात है, जब ये 1000 पॉइंट का मूव आया ना, वो मूव के हाँ साथ में विक्स अप हो रहा था। जबकि हाँ, नॉर्मल कंसेप्शन ये होता है कि विक्स नीचे जाएगा, अब बढ़ेगा अगर मार्केट डाउन होगा तो। बट देखो वो एक प्रतीक चेंज हुआ है इस यही है, मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो लोग ट्रेड करते हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जब तक वो मार्केट के स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे ना, मार्केट के डायनामिक्स को अगर हम एग्जैक्टली नहीं समझेंगे, तो हम मार्केट से पैसा नहीं बना सकते। नहीं क्या ठीक होगा। है। और होता क्या है कि मार्केट में यू हैव टू स्विम विद द शार्क्स। ठीक है, क्योंकि शिकार हमेशा एग्जैक्टली छोटी मछली का होता है यहाँ होता है पर। ऑब्वियस। एक यहाँ पर पॉपुलेशन ही क्या, मतलब अगर रफली कहा जाए तो जीरो सम गेम है, वैसे तो नेगेटिव सम गेम है, लेकिन वैसे नेगेटिव कहा जाए समय तो गेम है जीरो वो। सम गेम तो कहीं ना कहीं वो सब आपस में ही एक दूसरे के पैसे को छीन रहे हैं, इसमें कहीं छीन बाहर रहे से हैं मनी नहीं आ रही। ठीक है। तो ऑब्वियस। जो भी चीज है इसमें अब आपको क्या होना पड़ेगा, स्मार्ट मनी के साथ आपको मूव करना पड़ेगा। अब स्मार्ट मनी राइट। दिख रहा है कि मूव कर रही है ऑप्शन सेलिंग को ट्रैप करने के लिए। अब अगर करने के ऐसे लिए। में कोई रिटेलर सोचे कि आज मैं एक ऑप्शन सेलिंग नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी बना करके बैठ जाऊं, तो जब फास्ट मूव आ रहा है तो मैं कई लोगों को जानता हूं जो बेचारे, मतलब वो उनका पसीना छूट जा रहा है एडजस्ट करते करते, और अल्टीमेटली वो राइट। एंड ऑफ द डे लॉस बुक करके निकल रहे हैं कि यार बहुत बहुत हो गया, मैं तो फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं तो लुट करे गया। सर, 1000 पॉइंट का मूव आएगा तो क्या ही कोई एडजस्ट कर लेगा, मतलब कहाँ से एडजस्ट करोगे एडजस्टमेंट आप? का चांस ही नहीं है ना उसमें कुछ। हाँ, और जो बल्कि इससे कंसोलिडेशन मार्केट ने किया है ना सर, जो ऑल टाइम हाई पे जैसे अपने चार्ट पे भी दिख रहा है ना, वो नॉर्मली ट्रैप ही कर रहा है उसने। और वहां से है ना, जैसा भी ऐसे नॉर्मल कंसोलिडेशन के बाद में मैंने भी देखा है कि जो मूव आता है बहुत फास्ट आता है। ओके। बहुत बढ़िया। तो मोर और लेस आई गेस इट विल कंटिन्यू फॉर नाउ। और सेम कंसोलिडेशन उसने अभी किया थोड़े दिन पहले, 10-15 दिन का जो कंसोलिडेशन हुआ है ना, ये अभी भी वही किया है। और जो मार्केट ने लास्ट आवर पे मूव दिया है ना, 3 PM मूव, मैं प्रीटी मच श्योर कि बहुत से लोग उसमें शॉर्ट करके आए होंगे या तो पोजीशन छोड़ के आए होंगे। मैं लिख के देता हूँ। हाँ तो फुल हाँ। पॉसिबिलिटी है ना कि वो मंडे फिर कुछ ना कुछ बड़ा करेगा, मोर और लेस, मतलब अंटिल अनलेस कोई डायनामिक्स ना चेंज हो जाए। बट एक साइकोलॉजिकली ये चीज लग रही है कि मंडे ट्यूसडे कुछ तो भी बड़ा करेगा मार्केट। और मोर और कर लेस सकते। अभी अगर यहाँ से अगर रियल ब्रेकआउट दिया है तो वो पॉसिबली ऊपर ही ब्रेकआउट करेगा और वो शार्प करेगा, लाइक हाँ जैसे अभी देखो, हमने पहले देखा था। हम हम जो जैसे एज अ ट्रेंड ट्रेडर, हमको तो ट्रेंड के साथ जाता है, अनलेस के मार्केट हमें ट्रेंड के प्रूव साथ। करे रॉन्ग, सीधी सी बात है। रॉन्ग। एग्जैक्टली। ट्रेंड मुझे अपसाइड दिख रहा है तो मैं डाउन साइड की तरह कभी प्ले करूंगा ही नहीं, सीधी सी बात है, क्यों करना भी करूँ। नहीं चाहिए। और अगर वो एग्जैक्टली। डाउन साइड मूव करेगा तो मेरा एसएल हिट करेगा तो मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि हाँ भाई ठीक है, मेरा जो व्यू था मार्केट ने उसको निगेट एग्जैक्टली। कर दिया, तो मेरा एसएल हिट हो जाएगा, अदरवाइज मैं मार्केट के साथ चल रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ जो बात चल रही है कि एक बार, अच्छा बैंक निफ्टी को भी एक बार देख लेते हैं। हाँ, बैंक हाँ। निफ्टी जो है, बोल। हाँ, बैंक निफ्टी जो है सर वहां से सिलेक्ट देखो, करो ना पड़ोस। हाँ। हाँ बैंक निफ्टी जो है ये सिंपली अभी दिख रहा है कि बैंक निफ्टी में भी देखो बड़े फास्ट मूव, एक देखो फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हुआ, इसमें बहुत बढ़िया फ्लैग फ्लैग पैटर्न का। पैटर्न है हाँ। और फ्लैग इसने भी यहाँ से अगर देखें तो 90 डिग्री सीधा, मतलब 4-5 दिनों के अंदर में फ्लैग ही एकदम है ये भी। जबरदस्त। हाँ ये फ्लैग है, एकदम बढ़िया फ्लैग, बुल फ्लैग पैटर्न पूरा का। प्योरली फ्लैग है, मतलब इससे तो बेटर फ्लैग नहीं देखा मैंने नहीं, लिटरली, मतलब ये तो फुल एकदम मतलब बुकिश नॉलेज। टेक्स्ट बुक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हुआ, एकदम टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक फ्लैग एग्जैक्टली। ब्रेकआउट है ये। हाँ। एग्जैक्टली। अब देखो, अब यहाँ भी लगभग सेम फ्लैग बन रहा है। ठीक है। अब इसको अगर इसने मार्केट ने बैंक निफ्टी ने अगर इस लेवल को, इस लाइन को ब्रीच किया ऊपर की तरफ, तो अगेन एक शार्प मूव आ सकता है। एग्जैक्टली। दूसरी तरफ यह है कि इसका जो डाउन साइड है, मुझे नहीं लग रहा कि इसको, इससे अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई 44,500 एक सपोर्ट की तरह इसको काम करना चाहिए, ये ब्रीच नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि ये इसका हम्म। रेजिस्टेंस एरिया था 44,500, अगर हम देखें तो इसका राइट राइट रेजिस्टेंस राइट। था। और अगर ये रियल और हेल्दी ब्रेकआउट है तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया वो अब सपोर्ट की तरह काम नहीं करना ब्रेक हो चाहिए। सर। ठीक है। एग्जैक्टली। कंसिडरिंग प्योर प्राइस एक्शन, हमको इसमें बहुत कहना है, बहुत तरीके की बेसिक, एक बेसिक कॉम्प्लिकेटेड अंडरस्टैंडिंग है जैसे स्ट्रेटजी। लगा। हाँ, तो अब मार्केट तो दिख गया, अब हमें समझ में आ रहा है, अच्छा ठीक है, अब इसको जो है एक बार हम इस मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए जो है हमको अब समझ में आ गया है कि भाई अब मार्केट को हमें इस लेवल पर शॉर्ट तो नहीं करना, अब हमें लॉन्ग की तरफ ही केवल प्ले करना है। ठीक है। एग्जैक्टली।
और इसको हमें ध्यान में रखते हुए अब अपनी किस तरीके से स्ट्रेटजी रखनी है, आगे कहाँ जा सकता है मार्केट, इसको अभी हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। और ये जो सिनेरियो है वो क्यों है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। श्योर। तो प्रतीक, ये व्यू तो रहा, एक बार अपना चार्ट शेयर करके निफ्टी बैंक निफ्टी के हिसाब से क्या लेवल्स तुम्हारे हिसाब से आ रहे हैं, और फिर अपने डाउ और नास्डॉक की भी सिचुएशन को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, श्योर। श्योर। तो ये देखो, मेरा तो एक्चुअली आपको सबको पता है, जैसे मैं फीवो यूज करता हूँ बहुत हाँ। वास्टली, तो दिस इज माय थिंग। तो आप जैसे देख सकते हो, तो अभी मैंने क्या किया है, इसको एक बार थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए हटा देंगे। ठीक है, अब एक बार देख सकते हो फीवो बहुत ब्यूटीफुली ये वक्त पे ये होल्ड करा था, और यहाँ पे सपोर्ट भी लिया था फीवो पे सेकंड ट्रेड। ठीक है, करेक्ट। अभी जो ब्रेकआउट आया ना उसका, ये जो 840 का जो ब्रेकआउट आया था ना, जो लॉन्ग टर्म चार्ट हम हाँ डिस्कस हाँ करने हाँ जा रहे हाँ थे, तो हाँ। उसका टारगेट आ रहा है कि 19934। ठीक है, अब ये लेवल थोड़ा इधर उधर होता है, प्लस हाँ माइनस हाँ। 50 पॉइंट्स, करेक्ट करेक्ट। क्योंकि आप उसको एग्जैक्टली नहीं कर सकते, तो फीवो में वो एक वेरिएशन रखना पड़ता है। 20,000 पॉइंट की निफ्टी में आप 50% का एक रख सकते हो प्लस माइनस रख टॉलरेंस सकते लेवल। हैं, करेक्ट सो करेक्ट। टारगेट जैसे आ रहा है वो एग्जैक्टली 20,000 के अराउंड आ रहा है अभी के हाँ लिए। ओके, और जिस हाँ हिसाब से मार्केट देख सकते हो ना आप, एक मैं यूज करता हूँ 8 डे एसएम, राइट। हाँ बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली वर्क किया है यहाँ पे, देन 20 पे एक रिट्रेसमेंट आया, और यहाँ पे 20 पे हाँ रिट्रेसमेंट आया। हाँ हाँ। अब लास्ट के फ्यू डेज पे अगर आप देख सकते हो ना, तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली उसने सपोर्ट लिया है 8 एक्स हाँ करेक्ट। और फ्राइडे पे भी उसने वही काम किया, 8 एक्स पे सपोर्ट लिया और वहां से एक अपमूव दिया है। मूव तो दिया, सही है। नॉर्मली जो मेरा ऑब्जर्वेशन है ना, कि यहाँ से जो मूव आता है ना, वो बहुत शार्पली शार्प अपसाइड में आता है। जैसे हम्म। ये आया है ना, ये टाइप में, हाँ हाँ हाँ। वैसे अभी करेक्ट। ये इतना बड़ा आएगा, इससे छोटा आएगा, या इससे और बड़ा आएगा, वो आई डोंट नो अबाउट दैट। आई डोंट, सही है। फिर बट मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि एक हम्म। 20,000 का 19,900 से 20,000 का टारगेट विजिबल है। करेक्ट। बट अगर लॉन्ग टर्म में मैं एक्सपेक्ट करूँ ना, तो नॉर्मली जो मेरी फीबो की स्टडी है, हम्म। अगर ये 19,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है ना, देन डायरेक्टली बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर 21,500 से लेके 700 के लेवल तक। करेक्ट, ओके, दिस सही है। विल बिकम वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंस जोन लग रहा है अभी ट्रू के हिसाब से, ट्रू। कि जो हिसाब से मार्केट रन हो रहा है ना, कि ये 20,000 पे रुकने वाला मार्केट तो नहीं लग रहा है फिलहाल। अभी नहीं। देखो कल कुछ हो गया तो आई डोंट नो कि कैसा आ गया, बट हमें क्या करना है कि हमें जो हमें अभी के लिए दिख रहा है फिलहाल, जैसे मार्केट हमें ट्रेल कर रहा है, कि फीबो हम्म के लेवल के हिसाब से बहुत अच्छे से उसने सपोर्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, देख हम्म सकते हो। तो और ये ऐसा भी नहीं है कि 2.382 कि यहाँ पे मैंने 1% का रिट्रेसमेंट नहीं लगा, वन हम्म। परसेंट का मेरा रिट्रेसमेंट बहुत नीचे है। जो हाँ फीबो सही का है। अपना, सॉरी 2020 का फॉल था ना, वहां पे वन है। तो आप ये वहाँ देख सकते हो करेक्ट। फीबो कितना बढ़िया से इसने ये सपोर्ट लिया। पहले हाँ। 15,300 एग्जैक्ट लेवल कैप्चर किया था, इसके बाद हम्म जो अपमूव आया वहां पे उसने फिर यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट 70,000 के अराउंड लगाई है, और वहां हम्म। से जो अपमूव आया 2.382 के अराउंड एग्जैक्टली करेक्ट उसने ऑल टाइम हाई बनाया, फर्स्ट, करेक्ट। सेकंड एंड दिस टाइम थर्ड। थर्ड। इसमें एक चीज इस बार हुई थी कि यहाँ पे उसने कंसोलिडेशन किया, तो ये हम्म देख के आई वाज लाइक कि ये कुछ ना कुछ बड़ा करने वाला, दैट्स व्हाई आई डिडंट शॉर्ट इट। ओके, आई वाज रेडी टू शॉर्ट इट बट आई डिडंट शॉर्ट। हम्म बट बाद में देखो अब जो हिसाब से निकला है ना, तो ये यही सीरीज चलेगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ना, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर आगे का हम्म। फीबो टेस्ट किया है। तो सही मुझे है। लग रहा है फुल पॉसिबिलिटी है कि 19,934, मतलब ये तो 34 लग रहा है, आई कंसिडर 950 टू 20,000 लेवल। सो ठीक है। ये यहाँ पे एक आएगा, दिस इज माय फर्स्ट टारगेट, जो ये ट्रेंड में मुझे लग रहा है कि पोजिशनली में जिस तरह से मार्केट हिल रहा है, मतलब चल रहा है, तो आई गेस कि ये ट्यूसडे या वेडनेसडे के दिन आ गया तो भी मुझे कोई शॉकिंग नहीं होगा ये, क्योंकि हम्म। मार्केट बढ़ रहा है ना, तो फिर वो 500 पॉइंट्स का एक स्ट्रेट रैली भी दे सकता है। दैट्स माय हम्म। फर्स्ट। और हम्म। अगर एकदम शॉर्टेस्ट पीरियड पे अगर मैं लगाना चाहूँ फीबो, फीबा का जो अभी का आया है लेवल, उसको हम ट्राई करके देखते हैं वो कहाँ पे आ रहा है। ठीक, ये कुछ इशू दिखा रहा है, मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं रिट्रेसमेंट में क्या करूंगा, रिसेंट जो हाई लगा था ना अभी स्विंग हाई, हाँ उसको ही कंसिडर करके हाँ उसका हाँ। नीचे का जो स्विंग लो था उसको कंसिडर कर लो। ठीक है। ठीक है, अभी आप यहाँ देख सकते हो, इसमें भी 1.1 लेवल का तो जो रिप्लेसमेंट है वो तो पास 100% का तो क्रॉस हो चुका है। नाउ हाँ। नेक्स्ट टारगेट शुड बी 1.382। ठीक है, वन ये पॉइंट मेरे स्टैंडर्ड डेविएशन लेवल है जो मैंने करेक्ट बैक टेस्टिंग से करेक्ट निकाले, नॉर्मली वर्क करेक्ट। करते हैं अच्छे से। हाँ, वर्क और करते वो हैं। हाँ, तो ये जो रिट्रेसमेंट है उसका भी टारगेट आप देखोगे नेक्स्ट लेवल वाला है 19,870 अराउंड। हम्म ओके, हम्म। प्लस माइनस 20-30 पॉइंट इधर उधर।
तो True. वो भी एनीहाउ आपको 19,850 से लेके 900 का टारगेट दिखा रहा है। और सही है। जो हमारा पोजिशनल पीवो है वो भी 19,930 के अराउंड टारगेट दिखा रहा है। तो मैं एक नॉर्मल मीडियन कंसिडर करूंगा कि 19,900 से लेकर 20,000 का दिख रहा है, क्योंकि नेक्स्ट लेवल अगर 1.32 क्रॉस होता है तो वो हम्म। 20,076 दिखा रहा है। ठीक सो है। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मैंने पोजीशन भी थोड़ी होल्ड की है फ्राइडे के दिन, क्योंकि मार्केट हम्म। ने अपसाइड मूव किया था। एंड नॉर्मली अभी आप देख सकते हो तो ऑप्शन बाइंग में एक चीज हो रही है अभी। ऑपरेटर क्या करता है, ऑप्शन बाइंग में विक्स शूट अप कर देता है मंडे के दिन ओपनिंग पे हम्म। ही। आप देख हम्म। सकते हो हम्म। नॉर्मली, मतलब मैंने अभी ये 2-3 मंथ से देख चेक किया है। हम्म। नॉर्मली वो विक्स आपको 3 to 4% अप करवा देगा। उससे ठीक है। होता ये है ना कि आपका जो 2 दिन का प्रीमियम डीके होना चाहिए था वो नॉर्मली हम्म। होता नहीं है। इट अगेन इट सेल्फ प्रूव्स द पॉइंट दैट की ऑप्शन बाइंग के तरफ ऑपरेटर आ गया रादर हम्म। देन ऑप्शन सेलिंग। हाँ, क्योंकि वो वो तो अगर हम वो देखे। पोजीशन होल्ड कर रहा है इट मीन्स। हाँ हाँ। हमने कहा ना, एक तरीके से हमने एक सीक्रेट ही डिस्क्लोज कर दिया है कि अब ऑपरेटर जो है वो बाइंग की तरफ शिफ्ट हो रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और वो चीजें बता रही है मार्केट। अगर हम्म। ऑप्शन बायर है तो वो खुद का प्रीमियम नहीं डीके होने देगा, वो ऑप्शन प्रीमियम शूटअप करेगा विक्स बढ़वा के, और उसने हम्म। विक्स इंक्रीज करके वही करा। अब मंडे आप चेक कर सकते हो, अभी ये हाँ। मंडे कुछ अलग हो जाए तो आई डोंट नो, बट नॉर्मली आप हम्म। पीछे के मंडे का विक्स डेटा देख लो। वो ओपनिंग टिक पे आपको 3-4% देगा ना, तो आपको प्रीमियम डीके दिखेगा ही नहीं, ऐसा लगता है कि यार कुछ वीकेंड था या नहीं था हाँ, लिटरली। एकदम। तो मैंने बिल्कुल। वो सेफर साइड करके होल्ड करके रखा है एक सही पोजिशनल है। ऑप्शन इन निफ्टी सही। मंथली। ओके, सो दिस इज द थिंग। एंड आईटी का जो ब्रेकआउट आया है ना, वो अभी मुझे लग रहा है कि आईटी ज्यादा मार्केट को पुश करेगा। तो निफ्टी का 20,000 टारगेट इज नॉट मच बिगर, क्योंकि यहाँ से नहीं। बचा ही कितना है, 400 पॉइंट्स करेक्ट। हार्डली बचे, 300 टू फोर करेक्ट। हंड्रेड करेक्ट। पॉइंट्स। तो हाँ अगर हाँ। बैंक निफ्टी ने अगर एचडीएफसी के रिजल्ट से मंडे के दिन अगर वो हाँ। भी शूटअप हो गई विद आईटी, वो तो ऐसे भी आपको मंडे ट्यूसडे दिखा देगा। तो दैट इज हम्म। माई फर्स्ट रीडिंग। बट इसमें एक चीज लगूंगा, अब एक देख सकते हैं यहाँ पे ना फीबो में 19,340 का एक लेवल आ रहा है 0.8786 का रिट्रेसमेंट। हाँ। मार्केट आप देखोगे ना तो ये दोनों के रेंज में ही है 2 दिन, मतलब ऑलमोस्ट ए 1 2 हाँ, 3 सही 4 है। 5 6 7 7 डेज। सही राइट। है। तो ये मेरा अभी फिलहाल सपोर्ट जोन रहेगा। यहाँ हम्म। पे मेरा स्टॉप लॉस है जो मैंने अभी पोजीशन फ्राइडे के दिन ऐड करी है। ठीक इसको है। ब्रेक करने का अगर ट्राई करता है देन आई बुक इट, यार चलो ठीक है मार्केट में कुछ तो भी अलग चीज हो रही हाँ, है। बट ठीक अगर है। नहीं तो आई जस्ट ट्रेल इट अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द मार्केट। हम्म। सो दिस इज माई व्यू फॉर करंटली। और वीकली पे भी आप देखोगे ना तो कैंडल बहुत स्ट्रांग बनी है दोनों तरफ। प्रतीक, पिछले वीक के आप देखोगे। व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा मैं एक बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं वो भूल गया था। चलो तुम कर देना। व्यूअर्स को एक बार जरा मंथली चार्ट दिखा दो, फिर देखो मजा। निफ्टी का मंथली चार्ट लगाओ मैं वही ओपन करने वाला था अभी। और फिर देखो ये क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, उसका अंदाजा लगाएं लोग। ये एक ठीक है। काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते बड़ा हैं, आप करो ये देखोगे। पीछे का। हाँ, यहां से देखो, यहां हाँ से ये कोविड के बाद जो इसने मूव दिखाया था ना, यहां से देखो मंथली में एग्जैक्टली क्या मूव आया था। और अभी ये जो मूव है ना, जहां से ये भी, मतलब अभी तो ये शुरुआत है जो कहेंगे, यहां से तो ये स्टार्टिंग हो एग्जैक्टली रही है। मैं उस पे आने वाला था, क्योंकि आप देखो ना, एक आप एक नेकेड आई से देख सकते हो। यहाँ हाँ। पे एक 20 पे डीएमए पे सपोर्ट लिया है। ओके, यहाँ पे गया, ये कंसोलिडेशन पैटर्न है। बट इसमें आप देख सकते हो ये, आप किसी ने अगर बुक पढ़ी होगी ना मार्क मिनर विनी की, वो हम्म। वीसीपी पैटर्न ट्रेड करता हाँ है हाँ हाँ, बंदा। वीसीपी एकदम हाँ, एकदम। वो ये वीसीपी पैटर्न है। और एकदम वीसीपी पैटर्न वीसीपी। के उसके टारगेट 2x 3x 4x 5x के अराउंड होते हैं एकदम नॉर्मल केस एकदम में। एकदम करेक्ट है। तो अगर आप उसका भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लोगे ना, तो ये वीसीपी पैटर्न में देखो, यहाँ पे लोअर लो बना, ठीक है, इससे उसका हायर लो बना है यहाँ। हाँ। ओके, इसको ब्रेक नहीं किया नीचे। इट मींस अगर, और यहाँ पे उसने और एक कन्फर्मेशन दिया कि यहाँ का जो हायर लेवल था अपना ऑल टाइम हम्म। हाई, उसको ब्रेक करके सस्टेन किया है। और हम्म। कैंडल देखो पिछली, तो ये कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है हो गया, 2 1.5 2 साल का जो ये कंसोलिडेशन ये नॉर्मल केस में इसने, होना चाहिए। हाँ इसने देखो, अगर कहें तो पिछले मंथ की कैंडल ने ही ब्रेकआउट दे दिया था। इस मंथ की कैंडल उस एग्जैक्टली, ब्रेकआउट को कंटिन्यू कर रही है। कंटिन्यू कर। इसीलिए मैंने कहा एक बार राइट जरा राइट। मंथली दिखाओ व्यूअर्स को, तो समझ में आए लोगों को कि होने क्या वाला है। क्या होने होता गया, है, मैं वीकली से क्या मंथली होता है जाने का कि, चाह रहा, क्योंकि मुझे ये दिख रहा था। और वीसी पे पैटर्न नॉर्मली आप हाँ देखोगे जनरल ना बैक टेस्ट करके, तो जनरली उसने जो है मंडे नहीं ना, किया है, तो वो हाँ भी। जनरली इंडेक्स ट्रेडर इतने ज्यादा इंट्राडे में फोकस रहते हैं ना कि वो लॉन्गर व्यू जनरली वो एग्जैक्टली। दिमाग से हट जाता है कि लॉन्ग टर्म होराइजन में हो क्या रहा है। राइट राइट राइट। और एट द अब सेम टाइम एक और चीज कहूँ, हाँ, एक चीज कहूंगा इसमें, आप है श्योर। ना इसमें मंथली में ही ट्रेड करो मेरे हिसाब से। हाँ आप हाँ वीकली में नॉर्मल कोई करने पे अगर बाइंग साइड में होगा ना बंदा, तो मैं हाँ। बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना चाहूंगा। वो अगर हम्म। रैंडमली मार्केट खड़े हो गया ना,
तो वो अगर थोड़ा भी रिवर्स आपके गया ना तो प्रीमियम उड़ा देगा। आप सही मंथली बात। में चिल मार के 20,000 का कॉल लेना है वो लो। हाँ हाँ 9 करेक्ट। मैंने एक्चुअली टू बी फ्रैंक अभी डिस्क्लोज ही कर देते 9-20,000 का कॉल पड़ा है मेरे हाँ पास। हाँ ओके, आई बॉट इट अराउंड 9 रुपीज और समथिंग बिकॉज मुझे दिख हाँ रहा था उस दिन का भी, जैसे एक 2 मिनट अपन सर उसमें कर सकते टाइम हाँ स्पेंड कर हाँ सकते, मैंने क्यों हाँ, ट्रेड लिया था वो। एकदम एकदम एकदम, राइट, क्यों नहीं। आप एक देख सकते हो हम्म निफ्टी का चार्ट यहाँ पे हम्म। कंटिन्यूअसली यहाँ पे एक ऐसा स्विंग में अपसाइड में कंसोलिडेशन था, बट हायर हाँ लो का पैटर्न है जो एकदम अनिल सर एकदम। बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे प्राइस एक्शन के बेसिस हम्म पे। राइट, तो हम्म। दिस वन यू कैन लुक इट, दैट इज द हाँ फर्स्ट रीजन। ओके, एकदम। सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन है ना कि बैंक निफ्टी भले नीचे आ रहा था बट वो हाँ ब्रेकडाउन देने का कुछ दिख रहा नहीं था, क्योंकि नहीं अगर है। मार्केट को गिरना है ना, मैं अगर रिपीट करूँ, मार्केट हाँ चांस नहीं देगा आपको एग्जिट, एकदम। कोई भी कंडीशन हो। और ये दिख रहा है ना, ये दिखा रहा है मार्केट को, मैं देखो गिर जाऊंगा लाइक दैट हाँ पर्टिकुलर स्टॉक, देखो मैं जाने वाला हूँ नीचे, बट वो ये जाना नहीं है। सेलर्स को ट्रैप, ये सेलर्स को ट्रैप करने का सेलर को तरीका। ट्रैप किया, हाँ ट्रैप करने का। और देख सकते हो आरएसआई में मस्त उसने नीचे, जैसा मैंने एक बार सेटअप पीछे भी डिस्कस किया है, हाँ हाँ 40 के 40 से आरएसआई पे सपोर्ट लिया और वहां से बैंक निफ्टी ने मूव देना स्टार्ट किया, और ये एकदम। तीसरा सपोर्ट लेवल भी था हमारा, जैसे मैंने बीच में भी ग्रुप में डिस्कस किया था कि 44 हाँ 700 600 इज अ जोन की जहाँ आई वाज लाइक कि यहाँ कुछ बड़ा मूव आएगा। सो और यहाँ पे मुझे एक पैटर्न दिख रहा है हायर का, तो आई जस्ट लाइक कि चलो एक कुछ तो लेते हैं, क्योंकि मार्केट में सही। कुछ तो स्ट्रेंथ, और आईटी का स्ट्रेंथ तो अलग ही लेवल पे था उस दिन, और हम्म वो चार्ट पे दिख रहा था, और उसके टारगेट भी बड़े थे, आप देख सकते हो डेली पे जाके देख सकते हो। तो आई वाज लाइक कि चलो एक मंथली का कॉल ले लेंगे 20,000 का, करेक्ट। प्रीमियम हार्डली 9 रुपीज और समथिंग कुछ था। आई बॉट इट अराउंड 950 समथिंग 9.50, और क्लोजिंग उसकी 16.75 के अराउंड कुछ तो भी आएगी। बढ़िया तो बढ़िया जस्ट एकदम इमेजिन, हार्डली, और विक्स बढ़ा नहीं था, मोस्ट इंपॉर्टेंटली विक्स वहीं हम्म का वही था, बट स्टिल एकदम मूवमेंट इतना शार्प था ना कि वो उसने प्रीमियम शूटअप करवा दी। सो बढ़िया। आप ऐसे ट्रेड करो, मेरा ये कहना है, एज सही अ है। बायर, ऑप्शन बायर कोई कर रहा होगा। नहीं नहीं एकदम। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ एज अ कैश मार्केट ट्रेडर, मैं बताऊं इतने बढ़िया शेयर्स मिले हैं कैश मार्केट में और इतना बढ़िया मूव आया है, इतना मतलब ब्यूटीफुल मूव आया है। आई डोंट नो कितने लोग फॉलो करते हैं, लेकिन अगर प्रतीक तुम्हें याद हो तो मैं शेयर करना मजगा चाहूंगा। ऑर्डर, मजगांव डॉक, मजगांव डॉक हमने 700 पे मैंने इसको स्पॉट कराया था, शेयर भी किया था राइट, 700 पे। डिस्कस किया अभी 1700 चल रहा है और पर्सनली 1700, हमने उसमें मल्टीपल एंट्रीज की हैं। और उसमें मतलब उसने 3 महीने में समझ लो पैसा डबल, इसका था 3 महीने में पैसा डबल। डबल ही करते हैं वो ऑब्वियसली। अक्षय कुमार वाली जो और मूवी थी ना, हेरा उसका फेरी। चार्ट देखेगा ना कोई तो वो हम्म। दिख रहा है कि, और वो 1700 पे नहीं रुकने का चांसेस है, क्योंकि जो नहीं हिसाब से नहीं ग्रोथ आ रही है ना डिफरेंट सेक्टर में। एग्जैक्टली exactly। तो तो ये कुछ एक जो ट्रेड है ना, उसने इतने बढ़िया मूव दिए हैं, और भी ऐसे बहुत से ट्रेड हैं, हम सारे डिस्क्लोज नहीं कर सकते। बट तुम्हें तो पर्सनली पता है कि मैं बहुत फास्ट मूव लेता हूं और बहुत फास्ट तरीके से मैं एंट्री एग्जिट करता हूं, और एग्जैक्टली, कैश मेरे लिए मतलब बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। तो मैं कैश के ट्रेड में बहुत क्विक लेता हूं, और उसको मैं क्योंकि उसमें किसी तरीके का रिस्क मुझे फील होता नहीं है। और और सर और एक चीज हुआ था अपना हाँ मंडे के दिन मैं डिस्कस करना चाहूंगा, सॉरी मंडे हम्म, नॉट मंडे, थर्सडे एक्सपायरी के दिन मार्केट ने क्या किया था आप सबको हाँ पता होगा, ये ना ऑल हाँ टाइम हाई हिट किया था। हाँ, हाँ उसके बाद जो फॉल आके ट्रैप किया था ना बंदों को, मतलब जो वीक हैंड है ना उनको निकाला था, वो मैंने श्योर शॉट अभी तो दिख रहा है, मैंने क्या क्योंकि कहा, मिड कैप ध्यान के। से देखो। हाँ हाँ, ध्यान से देखो अभी क्या हो रहा था, थर्सडे के एक्सपायरी में लोग मतलब कॉन्फिडेंटली पुट सेल कर रहे थे, कॉन्फिडेंटली। एग्जैक्टली, क्योंकि उनको लग रहा था 19,500 कि क्रॉस हो चुका था। हाँ कि यार, उनको लग रहा था यार बस अब तो सोचना ही नहीं है, ब्लाइंडली पुट सेल करो, मार्केट उसके ऊपर ही क्लोज देगा। और उसने बड़े बुरे तरीके से ट्रैप किया, और ऊपर से वो फंसे कहाँ। अब अगर ब्रोकर की जो प्रॉब्लम है वो तो छोड़ दें, और एडजस्टमेंट जो लोग करने की सोचेंगे उनको टाइम ही नहीं मिलेगा एडजस्टमेंट करने का, अल्टीमेटली लॉस बुक करके निकलना वो पड़ेगा। बहुत फास्ट मूव था, मैंने तो बहुत एक्चुअली फास्ट। हमने डिस्कस भी किया था, हमने 19,480 के अराउंड में तो बोला था कि अगर वो शॉर्ट हम्म। करता है, मतलब अगर ब्रेक करता है, विल गो टू वर्ड्स 400 के अराउंड। तो और वो अभी मूव 80 पॉइंट का बहुत शार्प था अभी ये मैं जो था। फिर कहूंगा, मैं जितने भी लोग देख रहे हैं, आई डोंट नो, पता नहीं कितने लोगों को ये समझ में आ रही है बात। बट अभी अगर इंडेक्स में ट्रेड करना हो ना, तो ऑप्शन बाइंग और फ्यूचर ट्रेड, यही दो तरीका सबसे अच्छा है। ठीक है। एग्जैक्टली, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग ठीक है, नहीं मैं नहीं कहता कि ऑप्शन सेलिंग से पैसे नहीं बनते, अगर ये कहना बड़ा एक कह सकता हूँ कि भैया बड़े बहुत से लोग हैं जो इसके अगेंस्ट हो जाएंगे कि क्या बात कर रहे हो आप। बन सकता है, डेफिनेटली बन सकता है, बट जो मेजोरिटी चांसेस दिख रहे हैं कि जब मूवमेंट बहुत फास्ट हो तो बेटर है कि आप ऑप्शन बैंक, जिसमें रिस्क कम है और रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है। तो रिवॉर्ड हमें तो बहुत अपना है। आरआर मेंटेन करना है। ठीक है। तो हम अभी वैसे ट्रेड में क्यों जाए जहां पे हमारा आरआर हमारे अगेंस्ट हो, तो ऑप्शन बाइंग राइट, इज एग्जैक्टली। गुड स्ट्रेटजी फॉर राइट नाउ, अभी मार्केट जैसा हो रहा है।
चलो अभी अब फॉर ये एग्जांपल आप मंथली का ही ले लो ना सर, राइटर के दिन, हाँ उस दिन अगर फॉर एग्जांपल फ्राइडे के दिन अगर कोई सोच के गया होगा कि चलो 9 रुपीज का ऑप्शन है, ये हाँ तो जीरो ही होने वाला है, 20,000 होने मार्केट वाला कुछ जाएगा नहीं, रेजिस्टेंस आ रहा है, उसने हाँ 9 रुपीज के अगेंस्ट में उसको मिलने कितने वाला था, और राइटर को 9 ही रुपीज मिलने वाला था। कुछ नहीं नहीं कुछ बट नहीं एज अ बायर करके जब मैंने बाय किया तो वो हाँ 17 चले गया, तो इट सेल्फ वो 2x हो गया। बस अब मेरा रिस्क तो लगभग नाइन एकदम रुपीज था, एकदम। बट रिवॉर्ड मुझे 2x मिल गया। तो वही कह रहा हूं मैं कि इस समय जो मार्केट में जो बूम है उस समय देखो स्टॉक्स भी बहुत अच्छे मूव दे रहे हैं। अभी इसके पहले हमने एक पर्सनल ट्रेड में बता दूं, जैसे हमने पिछले 2 महीने पहले की बात, लास्ट 2 मंथ्स में हमने एक ट्रेड लिया था एल फाइनेंस। 103 हाँ 104 के रेट पे चल रहा था जब हमने उसको स्पॉट किया था एल फाइनेंस को। और उसके बाद वो राइट राइट। कितना बढ़िया मूव दिया। एक और शेयर ट्रेड मैंने शेयर किया था, अगर तुम्हें ध्यान हो, महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस। महिंद्रा उसका M&M, हाँ उसका हाँ एम फाइनेंस, वो भी देखो 330 फाइनेंस 330 के ऊपर निकल गया। वो लगभग तीन मुझे सौ याद बीस है के कि ऊपर। 280 के आसपास हमने उसको डिस्कस किया था, कि 280 के आसपास। तो तो वो इटसेल्फ शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट ना, हाँ मतलब अगर मतलब स्टॉक भी मूव हो रहे हैं आउट ऑफ द इंडेक्स, खाली स्टॉक इंडेक्स मतलब मैनिपुलेशन नहीं चल रहा इतने कैश में अगर किसी को महीने में 10 से 15% का रिटर्न मिल रहा है तो इट्स अ है। वेरी गुड मार्केट। इससे अच्छा वेरी और गुड क्या ना, क्या ऑब्वियसली। हो सकता और चाहिए क्या, वो तो है। सर 10% तो आप ज्यादा बोल रहे हो, 5% मिल गया तो भी किसका है, आप तो एफडी में 7% 8% तो ईयरली कमाते हो एग्जैक्टली ना। और कुछ जो मझगांव डॉक जैसे शेयर हैं, अगर ये जैसे ये अगर इस तरह की ट्रेड अगर किसी ने पकड़ ली तो जो मतलब 3 महीने में पैसा डबल करने वाली बात है, तो वो इन्होंने हमारे आरवाई को एग्जैक्टली, बहुत अच्छा इंप्रूव कर दिया ना, बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो। ऑब्वियसली ना, इवन एज अ हाँ ऑप्शन बायर करके आप, चलो कैश का तो बोल रहे हो आप, मैं तो अगर हाँ ऑप्शन बाइंग का अगर देखूंगा, अगर 1000 पॉइंट का मूव जैसे अभी आके गया हाँ फर्स्ट करेक्ट फर्स्ट वीक में जुलाई के, आप मैंने वो भी कैप्चर कर लिया, मुझे मेरा पैसा अगले 3-4 महीने का बन गया ना उसमें, मतलब एकदम। बनना है तो, अगर करना करना आपको करना आता है तो यू कैन डू इट। हाँ अब क्योंकि मुद्दे नाइन की रुपीज बात आ का रही मुझे है। अभी भी याद है, 19 300 का 400 का कॉल था, करेक्ट। 9 रुपीज का कॉल था वो, वन टाइम अगर कोई ट्रेड कर रहा किया होगा, किसने देखा होगा तो 9 रुपीज का, उसने 240 के का 300 का राउंड हाई लगाया था लिटरली। तो मैंने नाइन, लास्ट अगर टाइम जस्ट जो इमेजिन। मैंने वो तुमको शेयर भी किया था जिस दिन वो फास्ट मूव आया था, मैंने करीब मुझे याद है हाँ 54 पे मैंने एट द मनी लिया था निफ्टी का ऑप्शन। और वो हम 500 तक अगले या अगले दिन वो 500 तक गया था 10 टाइम 500, और मैंने 2 दिन के अंदर में। एग्जैक्टली exactly, और मैं एक्चुअली तब ट्रैवलिंग में था, तो हाँ मैं चार्ट नहीं देख रहा था, आपने मैसेज हाँ पिन किया था ग्रुप में हाँ कि लाइक दिस कुछ दिस समथिंग गोना तो हैपन, मैं देखो लिया दो था दिनों के बट आउट अंदर ऑफ द मनी टेन लिया था। टाइम्स मूवमेंट। ठीक है, मैं बहुत एग्जैक्टली कम अमाउंट से ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ क्योंकि मेरा मेजर अमाउंट अलग रहता है। बट उतने छोटे ने मेरा आरवाई को इतना ज्यादा बढ़ा दिया, इतना जबरदस्त मूव दे दिया। इंट्राडे के अंदर एग्जैक्टली उसने मुझे 5 टाइम्स मूव दिया। क्लोज वो 250 के आसपास हुआ, अगले दिन अगेन अगेन उसने रन शुरू किया अपना, एग्जैक्टली, फाइव एक्सपायरी थी हंड्रेड उस तक दिन जाके पहुंचा। तो इसलिए। मतलब क्या चाहिए मार्केट में। अब क्या ये मुद्दे की क्या बात ये और आती है कि प्रतीक चलो ये तो प्राइस एक्शन हो गया। अब थोड़ा सा हम ये बात करेंगे कि लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ठीक है भैया भाग रहा है, तो कितनों लोगों को समझ में आ रहा है क्यों भाग रहा है। क्यों शायद भाग रहा तो रहा है कि भाग रहा है, लेकिन क्यों भाग रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। इसमें थोड़े से मैक्रो के फैक्टर्स होंगे। जो अभी हम देख रहे हैं कि यूएस में इंटरेस्ट इन्फ्लेशन कूल डाउन हो रहा है, तो अब जो जहां तक मुझे लग रहा है कि वहां पर अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने की संभावना जो है वो ना के बराबर हो गई है, जो कि यूएस मार्केट में दिख भी रहा है। अगर डाउ का चार्ट ओपन करो तो देखो कितना कॉन्फिडेंटली डाउ जो है वो स्टेबलाइज हो रहा है अपनी जगह पे। डेली चार्ट लगाना इसका, डाउ जोन्स का। डेली ये? हाँ तो डेली में देखो ये देख रहे हो उसने डब्ल्यू पैटर्न बना करके लगभग वो ब्रेकआउट करने की कंडीशन पे ऑल टाइम हाई ये को। इन्वर्टेड हैमर भी आ सकता है, हाँ सॉरी ऑल टाइम हाई कह रहा हूँ, ये प्रीवियस हेड प्रीवियस एंड शोल्डर सॉरी। हाँ एकदम मतलब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना करके वो अपने नेक को ब्रीच करने के लिए पूरा तैयार है। ठीक है। ये अपना ऐसा भी किया ना आपने, तो ये हाँ हेड एंड शोल्डर हो रहा है इन्वर्टेड। हाँ सिंपल। इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिख भी रहा है। तो यहां से वो ब्रेक ऊपर की तरफ करेगा, तो एक तो इन्फ्लेशन हमारे फेवर में है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस कम हो गए, यूएस के डेट सेलिंग वाली जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। अब उसके अलावा जो बात कर रहे हैं इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो हम बात कर रहे थे कि इंडिया इकोनॉमी ऑलरेडी एक ब्रेकआउट जोन पे खड़ी थी, और मैं तो ये मान रहा हूं कि लगभग ब्रेकआउट स्टार्ट हो गया। ठीक है। हो गया। क्योंकि जो जैसी अभी देखें पिछले 15 सालों में अभी एक रिपोर्ट आई है कि भाई जबरदस्त तरीके से इंडिया की पॉवर्टी, यूएन की रिपोर्ट है कि इंडिया ने पॉवर्टी जो है अपनी बहुत पॉवर्टी बहुत मतलब कितना मेरे ख्याल से फिगर कितनी है लगभग राइट। नॉट श्योर एग्जैक्टली, अगर मैं कहूँ तो करीब हाँ 415 मिलियन पीपल का डेटा है कि ओके लास्ट ओके। ईयर में आउट ऑफ पॉवर्टी वो आए हुए। तो ये एक एग्जैक्टली। बहुत बड़ा हमारी परचेजिंग पावर, इंडिया की बढ़ती हुई परचेजिंग पावर का ये एक सीधा सा एग्जाम्पल है।
और कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग है, कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स का फैक्टर नहीं है कि जब इतने लोग पॉवर्टी से बाहर आएंगे तो उनकी परचेजिंग पावर, इसका मतलब बढ़ रही है, तो कंजम्पशन हमारी कंट्री में बढ़ेगी, तो डेफिनेट सी बात है बढ़ेगी। हमारी कंट्री की जो है वो ग्रोथ रेट सस्टेन करेगी, आगे बढ़ेगी। तो थोड़ा सा एग्जैक्टली। लॉजिकल वे में तो ये जानना जरूर है कि क्यों। अब जब हम ये समझ लेते हैं ना प्रतीक कि क्यों, तो फिर हमें कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, प्राइस एक्शन पीछे रीजन से बैकअप समझ में आ रहा है। हो गए, और राइट। यही रीजन है कि जो वो मोदी जी बाहर जा रहे हैं तो पैसा भर भर के आ रहा भर है। भर के आ रहा भर है। भर इवन के आ रहा है। अभी सर एक चीज और डील भी हुई ना, अभी यूई हाँ के जस्ट अभी न्यूज ब्रेकआउट हुई है कि वो हाँ। म्यूचुअल ट्रेड करने वाले करेंसी में। सो हमें डॉलर का डी डॉलराइजेशन का फैक्टर डॉलर, क्रिएट कर रहा है ये कि डी डॉलराइजेशन वाला मैटर जो है हम पहले भी प्रतीक डिस्कस कर चुके हैं। और ये मेरे ख्याल से हमने करीब 4-5 महीने पहले हमने एक बार इसको स्पॉट पहले ही आउट किया था। किया, ये इसकी तब शुरुआत तब कोई से बात हुआ भी है। नहीं कर रहा था ये चीज। तब कोई ये बात नहीं हो रही थी, करेक्ट। हाँ, अभी लोग बात और करना स्टार्ट कर एक बार जरा डॉलर इंडेक्स का चार्ट लगा देना तो लोगों को समझ में आए कि कहाँ से मूव कहाँ तक पहुंच गया है। हाँ, उस समय मुझे याद है कि 112 113 के आसपास चल रहा था डॉलर इंडेक्स जब हमने उसको स्पॉट करना शुरू किया था। राइट। ये मुझे टॉप पे याद बात की तो सब, ये है, यहाँ हाँ, पे टॉप पे कई बात की थी। 112 वो 113 के एक्चुअली आसपास चल रहा था, ये दिसंबर में देखो। हमने कुछ किया था। एग्जैक्टली। हाँ, हाँ, इसका टॉप शायद 112 113 का है, मुझे ध्यान आ रहा है, टॉप पे 100, जाना। हाँ 115 का, 112 114 15 का 113। है, ठीक। हाँ करेक्ट। ठीक है। तो ये यहां से जो इसमें गिरावट आई, और अभी 99 मतलब बिलो 100 चला गया है। 100। क्योंकि भाई हमारे मोदी जी ने शुरू कर दिया कि रूपी में तेल खरीदेंगे, रूपी में रशिया से ऑयल आ रहा है, रूपी में यूरोपियन कंट्री से ट्रेड होगी, यूपी में रूपी के में हमारे यूएई से ट्रेड शुरू हो जाएगी। अभी फ्रांस गए तो वहां पता चला कि भैया वहां यूपीआई शुरू हो गया। तो हर तरीके से देखा जाए तो अब बैंड बज रही है डॉलर के, और बाकी कंट्रीज भी बड़ी हैप्पीली इसको एक्सेप्ट कर रही हैं। इवन शायद, राइट, राइट। आई एम नॉट श्योर, लेकिन शायद जापान भी इंटरेस्टेड है कि अपने डायरेक्टली हम येन, जापान, सिंगापुर ऑलरेडी डन हाँ, है, वो जापान का उनके चल रहा साथ है। में। तो ये जो राइट। डॉलर की जो ये दादागिरी थी ना वो खत्म हो रही है। ठीक है। एग्जैक्टली। तो हमारी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो वहां से बन रही है। हाँ, एक इशू जो अभी एक न्यूज आई है वीकेंड में, मैं थोड़ा सा उसको लेके के हुआ हूँ कि मंडे को देखते हैं ये कैसे पैन आउट करता है। तुमने भी शायद ध्यान दिया होगा, अगेन गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स लगा दिया है कंपनीज पे, जो ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज हैं। वो कंपनसेट इसलिए होगा नहीं, मतलब सर हाँ हो जाएगा ना, क्योंकि हाँ आप देख सकते हो ऑयल का रेट बढ़ गए। वो हाँ उन्होंने जब लगाया ना उस, हाँ, तो रेट का फ्लक्चुएशन आया है। आ वो गया। 77 के अराउंड चले गए क्रूड, हाँ और वो करेक्ट। 70 पे था। ओके, तो 5 एक्चुअली to 6 7% का आया है। एक्चुअली जरा जरा एक बार उसका चार्ट लगाना ऑयल का, मैं बताऊं, हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लोगों को समझ में आ जाएगा कि रिस्क कहाँ चल रहा था क्रूड में। ये जब 67 के आसपास पहुंचा था ना, तो उस समय मार्केट फियर में था, देखो 67 के आसपास गया था ये। एग्जैक्टली। ठीक है। 67 के आसपास लोगों को लग रहा था कि कहीं यार कहीं इकोनॉमी रिसेशन में तो नहीं चली जाएगी। रिसेशन में उसकी वजह से जा रहा था। ठीक है। राइट। लेकिन वहां से जो उसने हेल्दी रिकवरी ली है, और वहां हाँ से हाँ। अगर देखें तो जाकर के वो 77 के आसपास आ गया। और ये 70 से लेके 80 के बीच में रहना बहुत हेल्दी है हमारे देश। बहुत। इवन लोगों का एक अजम्पशन होता है ना कि यार हाँ, जितना क्रूड का रेट कम उतना ज्यादा इंडिया को बेनिफिशियरी है। वैसा बेनिफिट। चीज नहीं है, आपको टू द पॉइंट नहीं देखना। 60 के नीचे इंडिया को चीजें बेनिफिशियरी इसलिए नहीं कि 60 के नीचे आ रहा है, इट मीन्स कि आपका डिमांड कम हो रहा है, डिमांड कम हो रहा है, इट मीन्स कि मार्केट कहीं या तो इकोनॉमी कहीं रिसेशन में जा रही रिसेशन है, की या तरफ। एक नया कंसेप्ट है जैसे नॉर्मली कोई बात नहीं करता, स्टैगफ्लेशन में जा रही है। और करेक्ट स्टैगफ्लेशन का कंसेप्ट भी आ रहा है। ओके, करेक्ट इट्स नॉट करेक्ट लाइक कि करेक्ट। ओनली रिसेशन का है, स्टैगफ्लेशन में कोई बात नहीं करता। नहीं। ओके, बट अगर स्टैगफ्लेशन में जैसे जाती है इकोनॉमी, तो रिसेशन इज हाँ लाइक कि 3 4 मंथ्स में रिकवरी आ जाएगी। बट एकदम। स्टैगफ्लेशन इज लाइक कि आपका ग्रोथ भी नहीं होगा और इंप्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ेगा और करेक्ट। इन्फ्लेशन भी हाई रहेगा। दैट इज द कॉल्ड स्टैग्नेशन। और राइट। इसका मैं आई डोंट नो कितने लोग इस चीज को समझते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो जो डॉलर फॉल हो रहा था उसका सबसे ज्यादा एडवांटेज किसको मिल रहा है मालूम है? देखना, अगर तुम मेटल कंपनीज के शेयर को देखना, तुम देखो जिंदल इस्पात कॉपर बढ़ रहा देखो, है ना सिंपली। जिंदल हाँ स्टील हाँ। देखो। ठीक है, जिंदल स्टील को देखना, जेएसडब्ल्यू, जेएसएल हिसार को देखो, मतलब इन्होंने जबरदस्त मार्केट में मूव दिया है। जो आयरन एग्जैक्टली। जो शेयर है ना, मेटल के शेयर, वो किस तरीके से, कुछ एक मेटल शेयर को छोड़ दो जिनमें कुछ इंटरनल इश्यूज चल रहे हैं, वेदांता वगैरह को छोड़ देकर, हिंडाल्को वगैरह वो को छोड़। तो, हाँ वो तो अलग ठीक है। है। तो लेकिन आप आयरन के शेयर्स को देखो, क्या बढ़िया रिकवरी उनमें आई है। ठीक है। राइट। जबरदस्त मूव आया है। हाँ? मेटल का नॉर्मली आप देख सकते हो, कॉपर का रेट बढ़ा, मतलब हम्म ऑब्वियसली मेटल स्टॉक रन करते हैं, कॉपर का हम्म। वो मतलब प्रोपोर्शनल में चलते हैं नॉर्मल केस में, proportion। आप देख सकते हो। एक शार्प वो आया है ना अपसाइड में, दैट ट्रिगर्स द मेटल रैली एक्चुअली, करेक्ट। जो तो वो हमारी ये, हो रही है ना।
हाँ, तो ये एक तरीका है जनरली जो हम अभी ये जो बात कर रहे हैं, अपने व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहूंगा कि ये सारी बात का मतलब क्या है कि एक ट्रेडर का मतलब केवल वो नहीं कि आप चार्ट में देखो, और कई लोग कहते हैं, समझते हैं कि नहीं, ट्रेडिंग का मतलब कि आपको इकोनॉमी के नॉलेज से मतलब नहीं है, आपको न्यूज नहीं एनालाइज करनी चाहिए। ये इंट्राडे ट्रेडिंग जो लोग करते हैं ना, वो स्कैल्पिंग स्पेशली, कि बस वो 2 मिनट में लिया और बेच दिया, उनके लिए तो ये चल सकता है, ठीक है। लेकिन जो एग्जैक्टली। जो डायरेक्शनल प्लेयर्स हैं, जो या तो कैश मार्केट में ट्रेड करते हैं, या फिर इवन इंडेक्स में, या बैंक निफ्टी निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं, या किसी भी और भी तो इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हैं, यहाँ तक कि कमोडिटी या करेंसी में भी अगर ट्रेड करते हैं, तो भी उनको इकोनॉमिक फैक्टर्स की एनालिसिस और समझ आना बहुत जरूरी है। उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि आपका डायरेक्शन सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं, आपको ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस मिलता है। जैसे कि मैं और प्रतीक अक्सर जब एग्जैक्टली। बात करते हैं तो हमें पता रहता है कि मार्केट ऊपर बढ़ेगा तो बढ़ेगा। अब अगर इसमें अचानक किसी को लगे कि नहीं, मार्केट यहाँ से सडनली बहुत गिरेगा, तो हमें पता है कि इकोनॉमिक फैक्टर्स ऐसा नहीं कह रहे हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हमको सपोर्ट दे रहे हैं। और इकोनॉमिक फैक्टर्स अभी तक को देख करके नहीं लग रहा है कि सडन कोई बड़ी भारी गिरावट आएगी, जैसा कि दिख भी रहा है। छोटे मोटे करेक्शंस, राइट। प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी और मार्केट यहाँ से चलता रहेगा। और वो होना भी चाहिए मार्केट के स्ट्रेंथ की वजह से, क्योंकि अगर बस मार्केट वन साइड अपसाइड जा रहा है तो फिर एक दिन एक ब्रेक क्रैक डाउन देगा तो वो नॉर्मली ट्रैक करता है, तो बेटर वे कि बिल्कुल, थोड़ा कंसोलिडेशन के साथ चले तो नॉर्मल बेटर है। प्राइस एक्शन है, जो भी जिसको भी थोड़ी बहुत भी प्राइस एक्शन की समझ होगी, तो उसको नॉर्मल प्राइस एक्शन पता है कि वो हायर हाइज हायर लोज बनाएगा। एक हेल्दी पुल बैक बहुत जरूरी है अगले स्ट्रेंथ, अगले मूव के स्ट्रेंथ के लिए। अगले मूव के लिए ठीक एक है। इसमें इंसाइट डालना चाहूंगा। देखो अभी हाँ, आप देख श्योर। सकते हो 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके चला है मार्केट। हाँ, दिस करेक्ट। टाइम मार्केट ने क्या किया है, 8 SMA पे सपोर्ट किया है, तो अगर कोई शॉर्ट टर्म प्लेयर कोई ट्रेड करना चाह रहा है ना, तो उसका हाँ, 8 SMA लगा ले, उसको ट्रेल कर हाँ, रहे हैं स्टॉप लॉस के साथ। एकदम। बस मतलब आप खाली जिसको, इतना भी कर लोगे ना तो बेटर है। इसको कोई मूविंग एवरेज से ट्रेड करना चाहो वहां से कर लो, कोई सुपर ट्रेंड लगा के ट्रेड करना, कोई भी इंडिकेटर जो आपको समझ में आता है। कई लोग मुझसे कहते हैं ना प्रति कि कौन सा इंडिकेटर करें, क्या करें। तो मैं हमेशा कहता हूं कि भाई देखो, जो तुमको सूट करता है ना, जो तुमको समझ में आता है, एग्जैक्टली। उसको फॉलो करो। किसी भी एक इंडिकेटर को पकड़ो और उस पर कंसिस्टेंट रहो। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि अगर हर महीने इंडिकेटर चेंज स्विच। करते रहोगे ना, स्विच तो नहीं तुम्हें होना कुछ चाहिए। नहीं समझ में आएगा। तो कोई भी एक इंडिकेटर पकड़ो, उस पर टिके रहो, या बिना इंडिकेटर करते हो तो वो भी करो, बट टिके रहो उस पर। ठीक है। ठीक है रहो, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी तभी पता चलती है जब आप उसके साथ में हाँ, कंसिस्टेंट रहते करेक्ट। हो। आप अब ऐसा कई नहीं बार कर सकते हो लोग, कि आज मैं कई मूविंग बार एवरेज मैंने, करूंगा, कल कुछ अलग कर लूंगा, या हाँ कल नहीं, RSI ले लूंगा। वो फिर नहीं एग्जैक्टली, होगा। कई लोगों को मैंने देखा है, वो अपने इंडिकेटर को ट्विक करते हैं ट्रेड को मैच कराने के लिए। मैच उनको करने के लगता है लिए। कि हाँ, अरे आज ट्रेड नहीं मिला, अगर मैंने इंडिकेटर को ये रख दिया होता ना, तो मुझे यहाँ पे ट्रेड दिख जाता। ये हो जाता ये ऑब्वियसली। खतरनाक है, ये डेंजरस है, क्योंकि ये आपके उसमें एक अकाउंट। साइकोलॉजी रन करती है कि उनको लगता है कि मुझे हर एक दिन हर ट्रेड मिले, हर हाँ, टाइम मुझे ट्रेड करना है। वो एग्जैक्टली, पीछे की साइकोलॉजी है। आपको वो एग्जैक्टली। करेक्ट करना है कि वो साइकोलॉजी को आपको डेली ट्रेड नहीं मिलेगा। एज अ ऑप्शन बायर मैं तो करेक्ट। पहले भी बोला 70% टाइम अपने बैठना है, 30 to 20% टाइम ट्रेड करना है। आप अब करो देखो बेस्ट प्रतीक, इज लाइक दिस। प्रतीक समराइज में और लास्ट में ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो जो नॉर्मल और रिटेल जो ट्रेडर है ना, उसके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो बैठ नहीं सकता। एग्जैक्टली। ठीक है। जो वो तुमने कहा भी ना कि इंपॉर्टेंट है। 75% टाइम बैठना है, तो उनके अंदर वो ना, वो इच होती है, खुजली होती है कि यार खुजली अकाउंट है। की स्क्रीन ऑन है, टिकर मूव कर रहा है, चार्ट में मूवमेंट आ रहा है, तो वो कुछ तो दबाएं, कुछ तो लें, कुछ तो एक ट्रेड लें। पिस्टल है। हाँ, कोई या तो और कॉल बैक मार्केट है करेगा, पुट ऐसा कि बैक वो करेगा। करवाता है एक्चुअली। और मार्केट मार्केट मूव ऐसा लालच करेगा ना, देगा, एकदम मार्केट लालच लालच देगा ही। देगा, वो आपको मतलब एंट्रैप करेगा, आपको ल्योर करेगा, क्योंकि उसको आपके अकाउंट से पैसे खाली कराने हैं। पैसा निकाल। तो भैया ये इज जो भी, जस्ट अ ट्रांसफर मशीन फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट। एकदम, ऐसा ये वॉरेन बोलेंगे तो भी बफेट का, बेस्ट है हाँ, कुछ। वॉरेन बफेट का बड़ा कुछ फेमस वॉरेन स्टेटमेंट है। बफेट का कोट है, राइट राइट। हाँ, कुछ हाँ, इम्पेशेंट से पेशेंट की तरफ कैसे ट्रांसफर होता है। अब आपको करेक्ट। डिसाइड करना है आपको पेशेंट रहना है या इम्पेशेंट रहना है। आप इम्पेशेंट, इम्पेशेंट रहोगे तो हमें पैसे देके जाओगे, नहीं तो हमारे साथ कमाओगे। दैट्स द बस। थिंग। आपको यही करना है। तो ये रही इस वीक की ये स्टोरी है। अगले वीक में हमने कुछ लेवल्स हमने देख लिए मार्केट में किस तरीके से है। अभी भी हम ट्रेंड के साथ ही चलना चाहेंगे, और आगे जो है इस तरीके से देखते हुए आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान से रखते हुए ट्रेड किया जा सकता है। और प्रतीक, हम लोग तो डिस्कशन नई नई चीज़ों पे करते ही रहेंगे। अगर कोई वैसी कोई सिचुएशन आएगी तो उस पर भी डिस्कशन की जाएगी, कोई नया इवेंट आएगा तो उस पर भी हम लोग कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहेंगे। तो बट अभी मेन ये है कि
ट्रेडर्स को सबसे पहला नियम है कि भैया अपना कैपिटल आप बचा के रखो, रिस्क मिनिमाइज करो। मार्केट में कैपिटल बचा रहेगा तो आप कैपिटल बढ़ेगा, जब कैपिटल ही नहीं रहेगा तो बढ़ेगा। बढ़ाया वो क्या। ठीक है। तो कई लोग आते हैं जोश में होश खो देने, वो जो डेली जो है ना 100% वाला मूव जीरो हीरो जो कॉल है ना, वो डेली डेली नहीं आती। ठीक है। वो डेली नहीं जीरो, आता। हाँ जीरो हीरो के चक्कर में कितने लोग, अक्सर लोग जीरो तो ज्यादा बन जाते हैं, हीरो तो बनते हुए बहुत कम ही लोग दिखाई देते हैं। ठीक है। वो अल्ट्रा कोई प्रोफेशनल स्कैल्पर है तो वो बना सकता है, दैट्स हाँ टोटली वो डिफरेंट थिंग, बट मैंने क्या वो कहा देखो, 99.99% की बस की बात नहीं है, तो एग्जैक्टली ऑब्वियसली हम एग्जैक्टली जनरलाइज ही बात करेंगे। एग्जैक्टली देखिए, मार्केट को बीट करने के लिए आपको बहुत एक्सपीरियंस, स्किल और बहुत ज्यादा एक हेल्दी माइंडसेट चाहिए। तो वो हर किसी के बस की बात नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कर नहीं सकते, कर सकते हैं, बशर्ते आपको बहुत बट टाइम डिसिप्लिन के लगेगा ना साथ। फिर उसको भी, मतलब आप हाँ कर सकते हो तो करो, इस एकदम, बेस्ट नहीं है। नहीं, बट आपके अंदर पहले से तो डिसिप्लिन होनी पड़ेगी। डिसिप्लिन के साथ अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, तब आप जाके कर पाओ, अदरवाइज एग्जैक्टली, नहीं कर सकते। तो वही जिस तो भी चीज। इंस्ट्रूमेंट में आपकी एज बन रही है, कई भी चीजें, जैसे कई बार कहते हैं ना कि सर आप मुझे ही है प्रतीक बोलते हैं ना कि आप ऑप्शन में या फ्यूचर्स में क्यों नहीं सबसे ज्यादा ट्रेड करते हो, आप कैश में। भाई देखो, मैं कंफर्टेबल फील करता हूं कैश मार्केट में। मुझे बिजनेस समझ में आते हैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एज अ बिजनेस एनालिस्ट का रह चुका है, मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट रह चुका हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो मुझे बिजनेस की समझ अच्छी आती है। तो मुझे बिजनेस अच्छे समझ में आता है और उसका एडवांटेज मुझे मिल रहा है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इंट्राडे ट्रेड में इंडेक्स में लेता ही हूँ, हम लोग आपस में अक्सर डिस्कस करते हैं, क्योंकि भाई वो मुझे शार्पन रखता है मार्केट के मूवमेंट्स के लिए। ठीक है। अब आपको जो सूट करता है, जैसे प्रतीक है, प्रतीक को मेरे ख्याल से प्रतीक कैश में ना के बराबर ट्रेड लेता है, ये केवल और केवल जो है इंडेक्स में ही ट्रेड करता है, मुझे निफ्टी तो में याद भी नहीं मैंने कैश में कब लास्ट टाइम कैश। ट्रेड लिया था। एग्जैक्टली तो जिसको जो सूट करे उसी में अपनी एज डेवलप करो, और कोई भी, प्रतीक बता पाएंगे कि कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट और एक स्ट्रेटजी सफिशिएंट है आपको मार्केट में सक्सेसफुल बनाने के लिए। वही चीज है ना, बट वो स्ट्रैटेजी को टाइम दीजिए, ऐसा नहीं होने वाला है कि आपने आज स्ट्रैटेजी डिजाइन कर ली 2 महीने में आप पैसा बनाना स्टार्ट हो गए, दैट शुड नॉट नहीं। गोना हैपन। ट्रस्ट मी, मैंने भी अप्स एंड डाउन देखे हैं, आज भी देखता हूँ, उसमें कोई बड़ी करेक्ट। चीज नहीं, लॉसेस हर चीज हर एक को होता है। ओके, एकदम। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपने सेटअप ही पूरा चेंज कर दो। ओके, नहीं। आपने अगर बैक टेस्ट किया है सेटअप को, अगर वो चीज रन कर रही है, ईयरली आपको कुछ रिटर्न बना के दे रही है जो आपको सफिशियंट है, तो एकदम। आपको फिर स्विच करने की जरूरत क्या है, क्योंकि आपको गारंटी है कि नेक्स्ट सेटअप उतना ही बना के देगा, नहीं देगा ना। करेक्ट हाँ, करेक्ट आप करेक्ट। इम्प्रोवाइज कर सकते हो चीजों को, आई एम नॉट सेइंग कि इम्प्रोवाइज करना छोड़ दो, इम्प्रोवाइज इज टोटली डिफरेंट थिंग, बट हाँ चेंजिंग अ सेटअप इज ऑल्सो टोटली डिफरेंट थिंग। तो आप उसके बीच में कंफ्यूज मत होइए, नहीं नॉर्मली जो नहीं, नॉर्मल लोग करते हैं, लाइक कि उनको आरएसआई ट्विक करना है, उनको लग पता है कि 50 के आरएसआई यार मेरे को 40 का आरएसआई अच्छा चल रहा है, सो आई विल गो विथ 40 आरएसआई, दैट्स टोटली फाइन। ओके, बट यार आरएसआई मुझे चल ही नहीं रहा, मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ तो भी अलग ही ले लेता हूँ और फिर उस पर वर्क करूंगा, तो ऐसा नॉर्मली अवॉइड कीजिए, कि नॉर्मली पैसा बनता नहीं है, आप फिर वो साइकिल में स्टक हो जाओगे अपसाइड, ऐसा वो करेक्ट। जैसा साइन वेव रहता है ना, उसमें ना पैसा बना पाओगे ना गवाओगे, बट वो स्टेबल रह जाओगे, तो फिर उसमें कोई मतलब नहीं, फिर वो टाइम दे क्यों रहे हो मार्केट को, फिर वो मतलब नहीं है टाइम मार्केट को देने का, सही पैसे बात। कमाने आए पैसे कमाओ, सिंपल। और मार्केट में लर्निंग, मार्केट थोड़ा सा ना, जो मैं फील करता हूँ, थोड़ा सा मार्केट जो है अगर कहा जाए तो ये स्पिरिचुअल है। इसमें थोड़ी सी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी हो जाएगी आपकी, जब आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनने लोगे ना, तो पर्सनालिटी स्पिरिचुअल हो जाएगी। जो गीता में और जो संस्कृत में कहता है ना कि सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, तो मतलब आप विन करोगे तो भी बहुत कोई उछलने वाली कंडीशन नहीं आएगी, अगर हार भी कंडीशन, गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको कहते हैं ना सम पर्सनालिटी है, समता आ जाएगी माइंड में कहीं ना मतलब कहीं। नॉर्मली एक होता है ना कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है, मतलब हम हाँ। भी अभी ऑलमोस्ट उसके, मतलब हम, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम प्रोफेशनल ट्रेडर फॉर नाउ, नहीं नहीं बट अभी एकदम। अनिल सर बोल सकते हैं उसका चीजों कि हमें नहीं। फर्क नहीं पड़ रहा है कि लॉस हुआ है, क्योंकि हमें पता है ना हमारा सेटअप था, हमारे सेटअप ने सिग्नल लिया था, अभी वो हाँ नहीं चला, दैट्स फाइन, बट नेक्स्ट टाइम अगर वो जब चलेगा तो आई एम सही। मेकिंग 4x ऑफ व्हाट आई लूज एक्चुअली, तो जो करेक्ट। लूज किया उसका 4x बनाऊंगा तो रिकवर हो जाएगा, ऐसा कुछ चीज नहीं है, तो आपको वही माइंडसेट, पेशेंस लाना है। हाँ एकदम, माइंडसेट हेल्दी रखना है, डिसिप्लिन रखना है, अपने सेटअप पे वर्कआउट करना है कि भाई कहाँ से उसको कैसे उसको और ट्यून करें, उसको और ट्विक करें। और सबसे बड़ी चीज है कि मार्केट में टिके रहना है, अगर प्रॉफिट बनना है तो टिके रहना है, उसके लिए कैपिटल होना चाहिए, एग्जैक्टली, बचा के रखना चाहिए। अगर कैपिटल बार बार ब्लो हो जाएगा
तो क्या फिर वही भैया इंपॉर्टेंट चीज है ना कि पैसा बनाने से बेटर है पैसा सेव करना करो, क्योंकि बस। मार्केट एक दिन ऐसा देगा ना कि आपको पूरा पैसा रिकवर करके दे देगा आपका। तो आपको उस वक्त के लिए टिके रहना है मार्केट में, दैट इज द मेन कोर ऑफ द मार्केट करेक्ट पर्टिकुलर। तो आपको करेक्ट वही चीज करना है, आप टिके रहोगे ना, मार्केट आज नहीं तो कल पैसा देगा, बस आपको टिके रहना है ग्राउंड पे। हम्म सिंगल्स निकालते चलो, जब सिक्स आ रहा है सिक्सर मारो, नहीं आ हाँ रहा है सिंगल लो या डिफेंड कर लो बॉल। आपको वो अगर आप मार्केट कर लोगे ना, अब बहुत ये लोग बोलेंगे कि यार ये बोलने में बहुत आसान है बट हाँ करने में बहुत इजी हार्ड है, बट वही तो फिर गेम है, फिर मार्केट इजी मनी तो देगा नहीं आपको। भाई, तो वो आपको अगर ऐसा सीखना होता पड़ेगा। तो फिर तो हर आदमी जिसके पास डीमेट अकाउंट है वो तो करोड़पति बन जाता है या अरबपति वो बन जाता करोड़पति बनता, और लोग है। डिग्री उसका करते क्यों फिर उठ के, मतलब कोई भी बंदा रहता तो फिर सीधा जॉब छोड़, अभी 9 to 5 को जॉब जाता है, मेरे फ्रेंड्स लोग हैं मोस्ट हम्म ऑफ द टाइम। मैं आईटी बंदा हूँ, मतलब आईटी में मेरा डिग्री है हम्म इंजीनियरिंग। अब बहुत से मेरे बंदे जो जो दोस्त है आईटी में, वो रोज जाते 12 10 12 आवर्स पूरा वर्किंग करते, अर्निंग डिसेंट 50 1 लाख रुपीज अ मंथ, ओके। बट हम्म, अगर उनको इतना इजी रहता ट्रेडिंग, तो वो क्यों हम्म, जॉब जाते थे एक्टर, हमारे जैसे 10 मिनट बैठते थे, कुछ निकाल लेते थे अच्छी खासी अमाउंट, सही निकल बात के बाहर जाते थे। बट सही दैट्स नॉट द केस एक्चुअली, वो रियलिटी करेक्ट समझनी पड़ेगी हमें। हम्म। तो चलिए ये बढ़िया रहा। और ये जो है इसी के साथ जो है हम इसको वाइंड अप करेंगे आज के सेशन को। बहुत बढ़िया सेशन रहा और इस तरीके से जो है जो डिस्कशन रहा मेरे ख्याल से व्यूअर्स के लिए भी काफी रिवॉर्डिंग हाँ होगा। सर, मैं मंडे के लिए एक ट्रेड, मतलब एक बेसिक बताऊंगा, बताओ हाँ एक थोड़ा सा, श्योर लाइक एकदम कि एकदम। आप एक चीज मंडे के दिन ध्यान रखना, जो भी ट्रेड हम्म करना चाहेगा ना, हम्म 19700 के अराउंड प्राइस एक्शन क्या हो रहा है निफ्टी में, आप चेक करना एक बार, अगर हम्म वहां तक मार्केट जाता है तो। अगर हम्म। उसको रेजिस्ट नहीं कर रहा है और उसको ऊपर जाके सस्टेन कर रहा है 19700 के अराउंड, करेक्ट। देन एक्सपेक्ट की मूव फास्ट आएगा। और अगर गैप अप होता है, गैप डाउन होता हाँ है, देन इट इज टोटली डिफरेंट स्टोरी। बट अगर हम्म ट्राई निफ्टी ट्राई टू सस्टेन ऑन अबव 19700 के अराउंड, ऊपर 19710 टू लाइक दैट सर, अगर हम्म वो लेवल के ऊपर सस्टेन होने का ट्राई करता है ना, देन आप एक्सपेक्ट करो कि थोड़ा बड़ा मूव आएगा, तो इट कैन टच 17800 19800 एज वेल। तो हम्म। एक चीज 19700 के लेवल पे ध्यान रखिए, एंड सेम इज द केस विद निफ्टी, बैंक निफ्टी 4550 हाँ 45,050, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल, क्योंकि उसमें फिर वो ट्रेंड लाइन का जो डाउन साइड ट्रेंड लाइन आएगी उसका ब्रेकआउट भी हो जाएगा। सो वो एक चीज हाँ। ध्यान रखो, अगर ये दो बल्कि चीजें ब्रेक हो रही है बल्कि तो डू मैं नॉट जो फर्दर मेरा मिस्टेक। मेरा जो लेवल है अपना पर्सनली बताऊं प्रतीक, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 19600 के ऊपर अगर मार्केट थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाता है 19600, तो मैं 100 पॉइंट का मूव मुझे इंट्राडे में या एक दो दिन के अंदर में मिलने की चांसेस दिख रहे हैं। पॉसिबल है, ठीक पॉसिबल, है। राइट राइट राइट। चलो, क्योंकि अब मेरे ख्याल से टाइम अपना समाप्त हो रहा है, तो अब इसके साथ ही श्योर। हम जो वाइंड अप करेंगे, बहुत आप लोगों को डिस्कशन मेरे ख्याल से बहुत यूजफुल रहा होगा। और इस डिस्कशन में बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी, ट्रेड कैसे लेना चाहिए, स्ट्रेटजी कैसे अपनी डिसाइड करनी चाहिए, किस तरीके से आपको अपने आप को चेंज करना है एज अ सक्सेसफुल ट्रेडर। ठीक है। तो प्लस एनालिसिस के लिए आपको क्या क्या चीजें, अवेयरनेस क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिक अवेयरनेस बहुत जरूरी है हमारे ख्याल से, हम दोनों ही इस बात से एग्री करते हैं कि ये सारी चीजें एग्जैक्टली। होनी चाहिए। ठीक है। तो चलिए अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक। बहुत श्योर, बहुत थैंक यू। धन्यवाद। ये थैंक इतना यू सर, यंग है माय लेकिन प्लेजर। बहुत ही एग्रेसिव और बहुत ही कह सकते हैं कि मतलब कहते हैं ना बहुत जुझारू तरीके का ट्रेडर है और बहुत यंग एज में इसने बहुत बढ़िया एज अपनी बनाई हुई है। और इसके लिए मैं बहुत बहुत, और ये प्लस इसके साथ साथ एनालिसिस भी बहुत अच्छी तरीके से करता है, तो हम दोनों शेयर करते हैं इस चीज को। ठीक है। एग्जैक्टली, तो राइट। चलो प्रतीक, ओके, सी यू, बाय श्योर, बाय। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय। ओके बाय बाय बाय। बाय।